हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या चैनल पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं जो जीवाणु जनित रोग हैं वो अन्य जो बचे हैं वो कर लेते हैं हम। यानी पिछली क्लास में हमने कहाँ टिटनेस कर लिया था और टाइफाइड कर लिया था। ये सारी बीमारियां हमने कल की क्लास में करी थी। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मानते हैं ये थोड़ी जो अभी डिसीज़ चल रही हैं, जो ये चैप्टर चल रहा है ये थोड़ा बोरिंग सा है, तो इसको हम जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। और फिर भी हम आपको बहुत डिटेल देने वाले हैं। यानी आपने देखा होगा कितना डीपली हम चल रहे हैं, यानी चाहे रेलवे की दृष्टि से हो चाहे किसी अन्य एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हमारा ये बहुत बेसिक से कवर हो रहा है दोस्तों। यानी क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और हमारे जो नॉर्मल जीवन है उसके लिए भी हमारे ये रोग वगैरह जानना, उपचार इसका, किससे हमें क्या बीमारी होती है, ये अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगला डिसीज़ हम देखेंगे टीबी को लेके। ठीक है, अगले डिसीज़ हम देखेंगे टीबी। इसको क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय, यक्ष्मा, तपेदिक सब इसको कहते हैं क्षय रोग। क्षय और इसको क्या कहते हैं? यक्ष्मा, तपेदिक, क्लियर। तपेदिक भी बोलते हैं, और क्या कहते हैं? वाइट प्लैग भी इसको बोलते हैं। वाइट प्लैग। दोस्तों हम टीबी के बारे में जानने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि टीबी हो गया, यक्ष्मा हो गया, तपेदिक हो गया, वाइट प्लैग हो गया, इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टीबी की बात आती है तो इसका क्या नाम, हमें टीबी से क्या आता है? ट्यूबर, यानी टी से ट्यूबरक्लोसिस। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। ठीक है, टी से ट्यूबरक्लोसिस, बी से बैसिलस। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस हो जाएगी, टीबी की फुल फॉर्म हो जाएगी। और हम इसका आगे बात देखते हैं। तो अगर इसका रोगजनक देखते हैं, पैथोजन, इसका रोगजनक देखेंगे टीबी का। अगर रोगजनक की बात करते हैं तो रोगजनक इसका हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका पैथोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी रोगजनक, इसके कारण ये फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे हम इसके बारे में चर्चा करें तो अगर इसमें हम देख लेते हैं 3 से 4 सप्ताह की ये बीमारी मानी जाती है। इसमें क्या होता है? 3 से 4 सप्ताह तक लगातार क्या होती है? खांसी। इसमें 3 से 4 सप्ताह तक क्या होती है? खांसी होती है। यानी टीबी रोग में क्या होता है? लगातार 3 से 4 सप्ताह तक लगातार खांसी होती है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम देखें इसकी जो जांच होती है, इसकी मुख्यतः 2 जांच होती हैं। एक होती है मोनटेक्स रिंग टेस्ट होती है, रिंग टेस्ट। और दूसरा क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट।
ठीक है दोस्तों, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है मॉन्टेक्स रिंग टेस्ट और दूसरा होता है ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट हो जाता है। 2 इसमें टेस्ट होते हैं मुख्यतः। अगर हम अगला बात करते हैं इसमें, अगर जैसे एक नया बीमारी, मतलब एक बहुत खतरनाक बीमारी हुई है इस टीबी में, यानी एक नया रूप आया है MDR टीबी। MDR क्या होता है? ये न्यू है, ये लेटेस्ट है, नया है दोस्तों, नया। फिर क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। और ये जो मल्टी MDR ये बहुत खतरनाक होती है, खतरनाक। यानी दोस्तों आपने रेजिस्टेंट सुना होगा, रेजिस्टेंट यानी क्या होता है? प्रतिरोध। यानी जैसे आपने देखा हो, जो रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को रोकता है जाने से, पूरा प्रॉपर फ्लो होने से रोकता है, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ ना बहें। वैसे ही क्या होता है? ये रेजिस्टेंस है। यानी अगर इसकी हम हिंदी देखते हैं तो क्या होती है? बहुऔषधीय, यानी इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? बहुऔषधीय प्रतिरोध। बहुऔषधीय प्रतिरोध। इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखो, बहुऔषधीय प्रतिरोध यानी ये इसलिए खतरनाक मानी जाती है, इसलिए डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि हम जितनी दवाई टीबी के लिए देंगे तो ये MDR नया एक बीमारी है। MDR क्या करेगी? बहुऔषधीय प्रतिरोध, यानी जितने भी हम दवाई देंगे उसको प्रतिरोध का काम करेगी, रोकने का काम करेगी। और जब रोकेगा किसी चीज़ को तो भैया उसका इलाज हो नहीं पाएगा प्रॉपर ढंग से, तो क्या होगा? टीबी और बढ़ेगी। यानी इसको जो MDR है इसको माना जाता है बहुत ही खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, क्योंकि ये MDR नया रूप है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। यानी जो रेजिस्टेंट होता है क्या? रोक देता है, यानी जितनी भी औषधि तुम दोगे वो क्या? उसको रोक देगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। तो यानी इतना हमने देखा। अगर हम बात करते हैं आगे, जो टीबी के इलाज में जो एंटीबायोटिक उपयोग किया जाता है, लिखना है से, टीबी के इलाज में या उपचार में जो उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक, यानी इसको कहते हैं प्रतिजैविक। उसका नाम हो जाएगा जो प्रतिजैविक हो जाएगा। जो टीबी के इलाज में जो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक उपयोग हुआ जाता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये टीबी के इलाज में जो एंटीबायोटिक है ये यूज़ किया जाता है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये होता है टीबी के इलाज में एंटीबायोटिक, यानी इसको कहते हैं प्रतिजैविक, ये उपयोग होता है। और आगे हम बात करते हैं, इसके इलाज के लिए एक WHO ने कार्यक्रम शुरू किया। इसके इलाज के लिए लिख लेना, इसके इलाज के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक कार्यक्रम शुरू किया। एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम हो जाता है DOTS। ठीक है? अगर डॉट्स की फुल फॉर्म हम देखें तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। यानी इसमें 2 तरह की औषधि दी जाती हैं। इसमें क्या होगा? एक होता है 6 महीने का, 6 माह का कोर्स होता है, एक 6 माह का कोर्स होता है, और दूसरा हो जाता है 1 साल का, 12 माह का। इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, 2 इलाज होते हैं दोस्तों।
दो कोर्स में बटे पड़े हैं, यानी जो डॉट्स होता है, जो WHO ने एक कार्यक्रम शुरू किया डॉट्स, इसका एक 6 माह और एक 12 माह में इसका उपचार किया जाता है, इलाज चलता है, यानी कोर्स होता है। डॉट्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। क्लियर, ये था हमारा टीबी को लेके। ठीक है, टीबी को लेके अगर हम बात करते हैं, जो टीबी होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, अगर रोग देखें तो फेफड़ों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, फेफड़ों में पाई जाती है। हमने टीबी के बारे में देखा, इसको क्षय कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, वाइट प्लेग भी कहते हैं। अगर टीबी की फुल फॉर्म देखेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस वैसिलस। ठीक है, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस, V फॉर वैसिलस। रोगजनक देखें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसका रोगजनक इसी से याद करना, टीबी से, यानी ट्यूबरकुलोसिस जो वैसिलस है, ट्यूबरकुलोसिस इसी से, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बात करें इसमें 3 से 4 सप्ताह तक लगातार खांसी होती है, तेज खांसी होती है। जांच देखेंगे तो दो जांच हैं, मोन टेस्ट, रिंग टेस्ट और एक ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। ठीक है, हम बात करें वही MDR कह देगा कि जो नया रूप, टीबी का नया रूप कौन सा है जो सबसे खतरनाक है। तो जो MDR है वो बहुत मतलब लेटेस्ट है, नया है, और ये सबसे खतरनाक है क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या होता है, औषधियों को रोकने का काम करेगा। जितने भी तुम टीबी के लिए औषधि दोगे वो सब रेजिस्टेंट के रूप में ये रोक देगा, तो उसका उपचार हो नहीं पाएगा और जिससे खतरा हो जाएगा। तो क्या होता है, टीबी के इलाज में जो प्रतिजैविक यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक, उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन उसका नाम हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि जो इसके इलाज में जो WHO ने एक कार्यक्रम शुरू किया उसका नाम है डॉट्स, और इसमें 2 तरह के इलाज होते हैं, एक 6 माह का कोर्स होता है और एक 12 माह का कोर्स होता है। ठीक है, डॉट्स की फुल फॉर्म हमने देखी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला डिसीज देखते हैं हम, प्लेग, काली मौत कहते हैं जिसे प्लेग। अगली डिसीज देखेंगे हम प्लेग, प्लेग जिसको कहते हैं काली मौत, काली मौत। ठीक है, इसको देखते हैं, प्लेग को देखते हैं, काली मौत देखते हैं। इसका रोगजनक देखें सबसे पहले पैथोजन। अगर इसका रोगजनक देखते हैं, पैथोजन हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है यारसीनिया। इसका पहले रोगजनक देखो, रोगजनक, रोगजनक हो जाता है यारसीनिया पेस्टिस, यारसीनिया पेस्टिस। इसका जो रोगजनक हो जाएगा यारसीनिया पेस्टिस हो जाएगा, या इसको कहते हैं पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस भी इसको कहते हैं, तो इसको लिख लेना, या इसको कहते हैं पास्चुरेला पेस्टिस। क्लियर दोस्तों, पास्चुरेला पेस्टिस भी इसको ही कहते हैं। इसका रोगजनक हो जाएगा यारसीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका जो वाहक हो जाएगा, वाहक जो वेक्टर हो जाएगा, वाहक हो जाएगा चूहा। ठीक है, चूहा। अब ऐसा नहीं कि चूहा किसी को काट ले, ऐसा नहीं कि चूहा किसी को काट ले तो प्लेग हो जाएगा। चूहे के बॉडी पर, चूहे के शरीर पर एक जीवाणु होता है जिसका नाम पिस्सू कहते हैं, पिस्सू। ठीक है, यानी चूहा भी कौन सा, ऐसे इसकी बॉडी पर क्या होता है, इसकी जो बॉडी पर है, इसकी बॉडी पर एक जीवाणु होता है छोटा सा, इसकी बॉडी पर क्या होता है, पिस्सू। इसकी बॉडी पर क्या पाया जाता है, पिस्सू पाया जाता है। पिस्सू नामक एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, और उसका और नाम है जुअप्सिला केओप्सिस। जुअप्सिला केओप्सिस इसको नाम दिया जाता है। क्या होता है, जुअप्सिला केओपिस,
ज़ूओप्सिला केओपिस इसका नाम हो जाता है दोस्तों, ज़ूओप्सिला केओपिस, क्योंकि इसके जो वाहक होता है वेक्टर चूहा। अब ये मत कह देना कि चूहे ने किसी को काटा तो प्लेग हो गया, नहीं, उसकी बॉडी पर क्या होता है, एक जीवाणु होता है पिस्सू, क्या कहते हैं, ज़ूओप्सिला केओपिस, उसके कारण फैलता है प्लेग। तो दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस महामारी है, ज़ूओप्सिला केओपिस पिस्सू होता है किसकी बॉडी पर, चूहे की बॉडी पर, जिससे क्या फैलता है, प्लेग होता है, काली मौत भी कहते हैं, बहुत तगड़े से, यानी पूरा गांव का गांव प्लेग से ग्रसित हो जाता है, पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता है इस महामारी में। ठीक है, हमने ये देखा प्लेग के बारे में। अगला देखते हैं इसका उपचार क्या होता है। उपचार, इसके उपचार में एक ड्रग दिया था सल्फा ड्रग, जो औषधि होती है, इसके ऐसे लिखना, इसका उपचार जो है, उपचार, इसमें क्या दिया जाता है, सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग औषधि दी जाती है। क्लियर, सल्फा ड्रग इसमें औषधि दी जाती है। अगर कहते हैं कि सल्फा ड्रग, यानी बोल देगा कि प्लेग किस देश की देन है, तो आपको पता ही होगा, हमारा यानी हम सबका जो दुश्मन क्या, चीन, यानी चाइना इसकी देन है। करते रहता है चाइना, पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते रहता है, ये खा लेगा वो खा लेगा, देखा होगा आपने शॉर्ट वीडियो में क्या क्या चीज़ खा लेता है, जो हम समझ भी नहीं पाएंगे वो तो वो यूज़ करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये इसकी जो किस देश की देन है, चीन की देन है। प्लेग, जो प्लेग रोग है, प्लेग रोग, जो प्लेग रोग है किसकी देन है, वो चीन की देन है, चाइना, चीन की देन है, चीन की देन है। हमने पढ़ा प्लेग के बारे में, रोगजनक देख लिया, इसका वाहक देख लिया, उपचार देख लिया, और देख लिया कि यह किस देश की देन है, तो चीन की देन है। उतारो लो दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट डिसीज़ की बात करते हैं, ट्रैकोमा, यही कर लेता हूं दोस्तों, ट्रैकोमा। अगली डिसीज़ देखते हैं, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, इसको ये होता है नेत्र संबंधित रोग होता है, आँखों का, यानी जो आँख का रोग होता है, ये ट्रैकोमा होता है, ये कहाँ का रोग होता है, आँख से संबंधित, आँख का रोग, आँख का रोग हो जाएगा क्या, ट्रैकोमा। अगर इसके हम बात करते हैं इसके रोगजनक के बारे में, जो रोगजनक होता है, रोगजनक, क्लाइमीडिया, क्लाइमीडिया, ट्रैकोमाइटिस, ट्रैकोमाइटिस, इसका क्या हो जाएगा, ये रोगजनक हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो चुका है, तो ये क्या किया है 2017 में, यानी ये भारत से उन्मूलित घोषित कर दिया गया है। कौन सा, ट्रैकोमा, जो 2017 में क्या कर दिया गया, इसको भारत से उन्मूलित, 2017 में भारत से, जो भारत से क्या कर दिया गया है, उन्मूलित नहीं है, भारत में उन्मूलित घोषित। ठीक है दोस्तों, 2017 में भारत से क्या कर दिया गया है, उन्मूलित घोषित कर दिया गया है इसको। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। नेक्स्ट डिसीज देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट डिसीज हम देखते हैं एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। अगले डिसीज के बारे में देखते हैं, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अगर एंथ्रेक्स की बात करते हैं तो क्या है, ये श्वसन संबंधी रोग है, श्वसन को ये इफेक्ट करता है। रोगजनक, सबसे पहले बात करते हैं रोगजनक, रोगजनक की बात करते हैं तो रोगजनक हो जाएगा एंथ्रेक्स जीवाणु, एंथ्रेक्स जीवाणु, एंथ्रेक्स का रोग जीवाणु हो जाएगा। और अगर ये बात करते हैं कि ये किसको इफेक्ट करता है, तो ये श्वसन संबंधित रोग है, श्वसन संबंधित, सांस लेने में कठिनाई आती है, क्या होता है, श्वसन तंत्र का रोग है ये, श्वसन किसका है, ये श्वसन तंत्र का रोग है, श्वसन तंत्र का रोग हो जाएगा ये। एंथ्रेक्स जीवाणु बात करते हैं
तो इसका उपयोग बहुत बेहतरीन उपयोग है इसका। अगर हम एक चीज़ बात करते हैं, सबसे पहले ये नोट कर लो, जो एंथ्रेक्स जीवाणु होता है ना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जैविक हथियार बनाने में। जैविक हथियार में इसका क्या किया जाता है? जैविक हथियार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी एक बहुत बेहतरीन दोस्तों बात बताता हूँ। जब कहा जाता है कि जब एक बार अमेरिका और इंग्लैंड की जब वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो क्या हुआ था, अमेरिका वालों ने इंग्लैंड में एक एनवलप भेजा था, लिफाफा, यानी जो बड़े बड़े अधिकारियों को एक लिफाफा भेजा था। उसमें क्या हुआ था, जैसे ही लिफाफा उनके घर में पहुंचा और क्या करते हैं, वो लिफाफा खोलते हैं, लिफाफा तो एम्प्टी, लिफाफा तो खाली था, लेकिन कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में उन अधिकारियों की मृत्यु हो गई। तब पता चला लिफाफा यानी एनवलप वॉज नॉट एम्प्टी, लिफाफा खाली नहीं था, उसमें क्या था, उसमें एंथ्रेक्स जीवाणु भेजा गया था। ये क्या करता है, लिफाफा खोला, यानी ये इतने छोटे से बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्होंने लिफाफा खोला और उसके जो जितने भी जीवाणु थे वो सब हमारे श्वसन तंत्र को इफेक्ट कर गए। श्वसन तंत्र, मैंने बताया कि श्वसन तंत्र का रोग है, हमारे जो सांस लेने में दिक्कत करते हैं ये जीवाणु, यानी पूरा ब्लॉकेज कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला और जीवाणु उसके अंदर अटैक हुए और उसकी क्या हो गई, तुरंत मृत्यु हो गई। तब पता चला कि ये किस यूज़ में किया जाता है, जैविक हथियार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट डिसीज देखते हैं फूड पॉइजनिंग। इसको क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग को कहते हैं बोटुलिज्म। बोटुलिज्म भी कहा जाता है। फूड पॉइजनिंग को क्या कहा जाता है? बोटुलिज्म। इसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। तो जो ये होता है बोटुलिज्म, ये खाने में अपच यानी ना पचने के द्वारा, अपच होगी, खाना पचेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, उल्टी दस्त होने स्टार्ट कर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा शरीर का। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, इसमें खाने के ना पचने से क्या आ जाती है, उल्टी दस्त हो जाता है। उल्टी दस्त यानी किसके कारण ये हो जाएगा, अपच के कारण। अपच ना पचने से उल्टी दस्त होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर इसका देखते हैं हम रोगजनक, देखते हैं पैथोजन, रोगजनक, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, इसी बोटुलिज्म के कारण बोटुलिज्म, इसका हमने रोगजनक देखा। जो फूड पॉइजनिंग है, बोटुलिज्म है, क्या होता है, खाने के ना पचने के कारण उल्टी दस्त हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। रोगजनक देखेंगे तो क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले डिसीज देखते हैं, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसको गलघोटू भी कहते हैं, गलघोटू। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज देख रहे हैं हम, डिप्थीरिया, जिसको कहते हैं गलघोटू। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसका जो क्या हो जाएगा, जो गले की श्लेष्मा झिल्ली होती है, यानी गले की जो ग्रंथि होती है, गले में जो झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसमें बोलने में दिक्कत आती है काफ़ी। ठीक है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, बोलने में भी दिक्कत आती है। तो क्या हो जाएगा, गले की झिल्ली में, गले की झिल्ली में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है।
गले की जो झिल्ली होती है, श्लेष्मा ग्रंथि, गले श्लेष्मा झिल्ली जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, बोलने में तकलीफ़ होती है। और क्या होती है? बोलने में तकलीफ़, बोलने में क्या होती है? तकलीफ़, बोलने में तकलीफ़ हो जाती है इसमें, ठीक है। अगर इसका हम पैथोजन बात करें, रोगजनक की बात करते हैं इसमें, जो इसका रोगजनक होता है, इसका रोगजनक होता है क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरी, कोरेनोबैक्टीरियम। इसका रोगजनक हो जाता है कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, क्योंकि डिप्थीरिया है ना, तो डिप्थीरी। क्लियर दोस्तों? इसका रोगजनक हो जाएगा कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। तो डिप्थीरिया रोग हमने देखा, इसमें क्या होता है, जो गले की झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसमें बोलने में काफ़ी परेशानी होती है। रोगजनक देखेंगे तो कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हैजा रोग। हैजा, आगे नेक्स्ट डिसीज देखते हैं हैजा, इसको कहते हैं कोलेरा भी हैजा को कहते हैं। क्लियर? अगर इसका रोगजनक की बात करते हैं, इसका रोगजनक की बात करें, इसका रोगजनक हो जाएगा विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी इसका रोगजनक हो जाएगा। किसका? हैजा का रोगजनक हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें भी क्या होता है? उल्टी दस्त, इसमें उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाता है। दस्त क्या होता है और शरीर क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन। शरीर क्या हो जाता है? शरीर निर्जलीकरण, माने की कमी, निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है? फिर निर्जलीकरण हो जाता है तो क्या जाता है? ORS का घोल पिलाया जाता है, ORS का, ताकि जो निर्जलीकरण हुआ है यानी पानी की कमी हुई है तो क्या हो जाए? रिकवर हो जाए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। जो डिहाइड्रेशन हो गया है उसको क्या करेगा? रिहाइड्रेशन कर देगा दोबारा से, ठीक है। इतना नोट कर लो दोस्तों, पहले नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे थे जीवाणु जनित रोग। जितनी भी जीवाणु जनित डिसीज थी वो हमने कवर कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कवक जनित, ठीक है। अगले डिसीज हम देखेंगे कवक संबंधित। जो कवक संबंधित होते हैं, अभी हमने वायरस जनित पढ़ लिया था, जीवाणु जनित भी खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, इनमें इतना डिटेल नहीं पूछता है जो कवक जनित होती है। यानी नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी? कवक जनित रोग। फंगस बोलते हैं ना, कवक क्या कहते हैं? फंगस, क्या कहते हैं? फंगस। कवक को कहते हैं फंगस, यानी फफूंद जनित रोग भी इसको कहते हैं। फफूंदी लग जाती है ना दोस्तों, फफूंद जनित रोग। फफूंद जनित रोग हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम एक बेहतरीन ट्रिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें उतना डिटेल नहीं जाना है। इसमें अगर इनके नाम पढ़ लो वही बहुत काफ़ी होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसके एक बेहतरीन ट्रिक होगी, उसका हम क्या कहेंगे? एक ट्रिक है गंगू एथलीट खाए दाल दमादम, ठीक है। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, एक बेहतरीन ट्रिक।
क्या होगी ट्रिक, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। अगर हम बात करते हैं इसकी डिसीज़, कैसे डिसीज़, तो गंगू से गा से याद होगा गंजापन, गा से आप कैसे याद रखना, गंजापन, गंजापन, ठीक है, गंजापन हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं जो रोगजनक होता है, कैसे किसके कारण होता है, किस कवक के कारण, तो क्या होता है ये टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस कवक होता है, टीनिया कैपिटिस, ठीक है। गंगू से गा से हो गया गंजापन, जो डिसीज़ होगी हमारी गंजापन डिसीज़ होगी, गंजापन रोग किसके कारण, किस कवक के कारण, टीनिया कैपिटिस एक कवक है उसके कारण हो जाता है। एथलीट्स की बात करें तो एक देखा होगा एथलीट फूड, ठीक है, ए से एथलीट फूड, एथलीट फूड, फूड एथलीट फूड, ठीक है। इसका क्या होता है ट्राइको, इसमें होता है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, फाइटोन। दोस्तों ये इसको क्या कर लेना, इसको आईएमपी कर लेना, आईएमपी ये पूछ सकता है इसमें। देखो एथलीट फुट की बात करें ना हम, एथलीट फुट यानी आपने देखा होगा जो एथलीट लोग होते हैं, जो रेसिंग करने वाले होते हैं, क्या भागते हैं, उसके बाद देखना जो जूते जब खोलते हैं तो उनके पैरों में क्या होता है, एक सफ़ेद सफ़ेद सा पैरों में नीचे हो जाता है, क्या खाल निकलने लग जाती है ना, यानी जो स्किन होती है पैरों से निकलने लग जाती है वाइट वाइट से, तो क्या होता है वो होता है एथलीट के कारण, दौड़ने के कारण। लेकिन वैसे ही सेम डिसीज़, हम तो कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, अगर किसी के पैरों में ऐसे एथलीटों की तरह बिल्कुल सेम अगर स्किन निकलती है पूरा, तो उसको कौन सा रोग हो चुका होगा, एथलीट फुट, तभी कहते हैं कौन सी, एथलीट फूड। एथलीटों के जैसे बिल्कुल पैरों में निकलना, बिना कोई किसी वर्कआउट के, वो तो दौड़ रहे हैं, उनके तो जूते से जो स्किन छिल जाती है ना, आपने देखा वो छिल जाती है स्किन, निकलने लग जाती है। वैसे ही क्या होता है बिना मतलब का हमारे स्किन में अगर ये निकलने लग गई ट्राइकोफाइटिन के कारण, क्या एथलीट फूड यानी स्किन निकल जाती है, उसको कहते हैं एथलीट फूड बीमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अगला हम बात करते हैं खांसे, खा से हो जाएगा खाज खुजली, खाज खुजली, खा से हो जाएगा खाज और खुजली, खाज और खुजली, ठीक है, खाज और खुजली। अगर इसकी बात करते हैं, इसका जो कवक होता है वो होता है एकेरस एकेबीज, एकेरस एस्केबीज, एकेरस एस्केबीज, ये इसका क्या होता है कवक। इस कवक के कारण क्या होता है खाज और खुजली होती है। आप खुजाते रहते हो ना, तो खुजाते रहते हैं, तो वो खाज खुजली किसके कारण, एकेरस एस्केबीज, खाज से खाज और खुजली। दाल से बात करें, दा से तो दाद, ठीक है, दाद, दा से दाद, दाद होती है, ये होती है ट्राइकोफाइटोन, इसी के कारण सेम यही होता है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। ट्राइकोफाइटोन से क्या होता है दाद हो जाता है। अगर हम दमादम देखें, दा से देखें तो दमा, क्या दमा या अस्थमा, अगर दा से देखें तो ये क्या हो जाएगा दमा, या इसको कहते हैं अस्थमा, अस्थमा, दमा और क्या हो जाएगा अस्थमा, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, फ्यूमिगेट्स। देखो दमा क्या होता है दोस्तों, दमा देखा होगा, दमा जो अस्थमा होता है यानी सांस लेने में दिक्कत, इसमें क्या होता है जैसे जो ये होता है ना एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये क्या करता है जैसे हमारा सांस नली है जो जैसे हमारी पाइप टाइप की होती है, वो क्या पिचका देती है, ठीक है। जो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो कवक होता है वो इसको पिचका देती है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अब क्या करें, अगर हम इसमें मेडिसिन दी जाएंगी यानी मुंह के द्वारा खिलाया जाएगा, तो क्या हो, जब तक वो पचेगा तब तक वो फिर अपना जो दवाई है अपना रूप दिखाएगी, जहाँ ये है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स उसको दूर भगाएगी, तब तक तो क्या आदमी पिचक जाएगा,
ठीक है। यानी जो नली होती है जो पिचक जाती है, अगर हम मुंह के द्वारा इसको या इंजेक्शन लगाए जाएंगे तब क्या उसमें तो बहुत देरी हो जाएगी, तब तक तो आदमी पिचक जाएगा ना। इसलिए इसमें क्या दिया था, इन्हीलर। ऐसे सांस लेने देखा होगा मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा क्या ऐसे करके इन्हीलर दिया जाता है, ताकि तुरंत ये इस कवक को मतलब इस कवक में अपना इफेक्ट डाले और ये कवक क्या हो वहाँ उस जो नली पिचकी है उसको दोबारा से खुल जाए, और वही होता है अस्थमा। बहुत खतरनाक होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, IMP। ठीक है, तो ये दमा होता है अस्थमा, ये सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, कवक हो जाएगा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। इसमें क्या हो जाती है, जो सांस लेने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो पिचक जाती हैं, और उसमें अगर हम मेडिसिन देंगे तो तुरंत काम नहीं कर पाएगी, तो इसमें दिया जाता है इन्हेलर दिया जाता है। ठीक है, तो देखा होगा तुमने सर्दियों में हम ऐसे करके सांस लेते हैं ना, वैसे ही एक इन्हेलर दिया जाता है जो ऐसे मुंह में डाला जाता है। ठीक है, तुरंत ये इसको इफेक्ट करता है और राहत देता है इससे। ठीक है, तो हमारा ये कवक जनित रोग था। गंगू देखा ना, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू गा से देखा गंजापन, टीनिया कैपिटिस होता है। एथलीट देखा तो एथलीट फूड होता है जिसको ट्राइकोफाइटोन कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। खाज से देखेंगे तो खाज और खुजली, ए के रस, इसके बीज, इसका कवक हो जाएगा। दाल देखेंगे दाल से तो दाद, ट्राइकोफाइटोन। वहीं देखेंगे दमा या अस्थमा तो क्या हो जाएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, ये था हमारा कवक जनित रोग। दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा क्लास समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। और हमारी गुरु दक्षिणा आपको पता ही है क्या मिलनी चाहिए, एक लाइक ज़रूर दो, ठीक है। और अगर चैनल पे जो नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।